तो एसईओ मेटा टैग्स, ठीक है। अब टैग से क्या चीज समझ में आती है, कुछ आइडिया? कोडिंग, कोडिंग है ना। कुछ कोडिंग में हम लिखे, या फिर टैग्स का एक तरह से होता है कैटेगरी वाइज, है ना, कि हमने कैटेगरीज में बांट दिए चीजें। ओके। और एक टैग होता है कि किसी को ट्रैक करना। वो दे देते हैं गले में कॉलर पहना देते हैं शेर को। एनिमल्स का यहाँ पे टैग होता है, नंबर होता है वहां पे। तो किसी को ट्रैक करना भी टैग होता है, ठीक है। अब इसमें मेटा टैग्स क्या चीज है, एक तरह से क्या है, एसईओ किस बेसिस पे बिल्ड होता है, क्या क्या चीजें आती है उसमें, ठीक है। तो वो चीज है। तो क्या है, व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स आर अ स्निपेट ऑफ एचटीएमएल कोड प्लेस्ड इन दी हेड, ठीक है। स्निपेट क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट कोड समझ लो, है ना, जिसको शॉर्ट समरी उसका कोड बना दे, सिंटैक्स बना दिया उसका, ठीक है। और क्या करा, उसको हेड सेक्शन में हमने वेबसाइट के डाल दिया, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के कोड होते हैं, ओके। हर कोड रिप्रेजेंट करेगा कुछ अलग कैटेगरी, ठीक है। हर कोड रिप्रेजेंट करेगा कुछ अलग कैटेगरी। तो अब जैसे यहाँ पे दे डू नॉट अपीयर विजिबली ऑन द पेज इटसेल्फ, ये ऑनलाइन यूजर्स को शो नहीं होगा। ये बैक एंड का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट की कोडिंग होती है ना। अब कोडिंग तो देख नहीं पाते हम, लेकिन वेबसाइट दिखती है हमको। बट दे गिव अ सर्च इंजन ना, गूगल, गूगल हो गया, बीज हो गया, एंड अ सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको एक सिग्नल देता है। फेसबुक, व्हाट्सएप एक्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, ये सिग्नल देगा, ठीक है। जो जो पेजेस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका सिग्नल देगा। वट इट इज अबाउट हाउ इट शुड बी इंडेक्स्ड, ठीक है, वो किस तरीके से इंडेक्स हुआ है। एंड हाउ इट शुड बी लुक व्हेन शेयर्ड, वो कैसा विजुलाइज होगा जब उस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इस मेटा टैग को एग्जीक्यूट करेंगे। मेटा टैग्स रिमेन्स वन ऑफ द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑन पेज एसईओ, ठीक है, मोस्टली ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। ये हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने में, एक गूगल को सही सिग्नल देने में कि हमारा एसईओ कैसा हो रखा है। इसकी किस किस बेसिस पे ये सारे के सारे ये टैग्स है नीचे जो पढ़ेंगे अभी हम, इनके बेसिस पे गेटिंग देम अ राइट ऑन एवरी पेज, ठीक है, ऑफ अ वेबसाइट and every landing page used in Meta Google Ads directly affect the search ranking, click-through rate, and how professional the brand looks when they link shared. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती है इसमें कि हर पेज, वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो मेटा और गूगल से कनेक्ट होना चाहिए। पिक्सल होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होता है, ठीक है। डायरेक्टली अफेक्ट द सर्च रैंकिंग। तो ये क्या करता है, हमारा जो क्वालिटी स्कोर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा तो रैंकिंग बढ़ेगी हमारे कीवर्ड्स की। क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? तो बंदा आया और उसने देखा, नहीं, फिर बाउंस रेट क्या होगा? कितने कितना ने वो वेबसाइट विजिट कर, कितनों में से? वेबसाइट तो विजिट करिए, ठीक है, कितनों में से, कौन से लोगों में से? सर्च वाले लोग टारगेट और क्या चीज? सर्च में जो सर्च करेंगे, जो सर्च करेंगे उनमें से कितने लोगों ने हमारा उस पर क्लिक करा है, ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा। फेसबुक में भी था हमारे। ओके। एंड हाउ प्रोफेशनल द ब्रांड लुक लाइक, लिंक शेयर, कि भाई जब हम कोई लिंक शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल का, तो वो कैसे विजुअलाइज होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ओके। सबसे पहला हमारा टैग क्या आता है? टाइटल टैग। टाइटल से क्या समझते हो? जो हमारा होम पेज पे हमारा जो वेबसाइट का पार्ट है उसको समझाएगा, जो ब्लू कलर में होता है। कहाँ पे समझाएगा? EPS हाँ, सही जा रहा है। सर्च इंजन, हाँ हाँ हाँ। SERP, SER, फुल फॉर्म? सर्च इंजन रिसर्च पे। रिजल्ट पेज। ओके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ये विजुअलाइज होगा टाइटल टैग हमारा। द टाइटल टैग डिफाइंस द क्लिकेबल हेडलाइन दैट अपीयर्स इन द गूगल सर्च रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ भी अगर सर्च कर रहे हैं, जैसे शू सर्च कर रहे हो, ओके, तो ये देख रहे हो, ये क्या है हमारा टाइटल टैग, ठीक है। ये
क्या दे रहा है, एक तरह से शॉर्ट समरी कुछ बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी है एक हमारा इसी के नीचे, और ये हमारा ऊपर क्या है, टाइटल टैग। ठीक है, ब्लू कलर में, और क्लिकेबल होता है हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो क्लिकेबल नहीं है हमारा। कौन सा क्लिकेबल है, टाइटल टैग। ठीक है, तो ये है, ये कहलाता है हमारा टाइटल टैग। और हर पेज का एक अलग टाइटल होता है। ठीक है, हर पेज का हमारा एक अलग टाइटल होता है। तो in the browser tab, it is one of the strongest page on page ranking signals and the single biggest factor in whether a user click your result. ये ही डिसाइड करता है हमारा टाइटल टैग कि यूजर्स आपके उस पर क्लिक करेगा या नहीं। ठीक है, अब यूजर्स को तो वेबसाइट दिखती नहीं है, दिखते है क्या, है ना, जब सर्च करते हैं हम वो टाइटल दिखता है, डिस्क्रिप्शन दिखता है। तो वो जितना अच्छा होगा, क्लिक थ्रू रेट के चांसेस बढ़ेंगे, और क्लिक थ्रू रेट अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रैंकिंग बढ़ेगी, क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। ओके, चीजें समझ आ रही है कैसे कनेक्टेड है आपस में। तो कुछ इस टाइप का हमारा टाइटल टैग होता है हेड सेक्शन में, जो HTML की कोडिंग होती है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये कुछ इस टाइप के, यहाँ पे हमने अपना बीच में टाइटल दे दिया, हेड क्लोज कर दिया, और वहां पे जाके डाल देंगे, तो वो पेज का टाइटल हो, मतलब एक तरह से उस वेबसाइट का टाइटल। ओके, हर पेज का अलग टाइटल होता है, वेबसाइट का जो मेन पेज है उसका भी अलग से टाइटल होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कौन सा कीवर्ड डाला है, क्योंकि हर पेज पे अलग कीवर्ड्स रैंक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है कि लेंथ बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हमारा टाइटल होगा वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में होगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो डॉट डॉट आ जाती है ना, क्या आ जाती है, वो डॉट डॉट आ दो, पूरा टाइटल शो नहीं होता। इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड्स नियर द बिगनिंग, स्टार्टिंग में डाल दो जो भी प्राइमरी कीवर्ड्स है। ठीक है, एड योर ब्रांड नेम एट द एंड। ठीक है, बाय यूजिंग पाइप, और ये अगर मैं ये दिखाऊंगा कैसे शो होता है, पाइप जो सिंबल है ना ये, मार्केटिंग को हाँ कुछ इस टाइप का शो होता है ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं, अगर हम रिजल्ट करें इसको, हाँ, देखो यहाँ पे कुछ पाइप डाल रखा है ना, और इसका टाइटल भी बड़ा है तो कट गया। ठीक है, ये चीज दिख रही है, ये चीज हमारी क्या हो गया, कट गया। तो 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर में होना चाहिए हमारा। हम्म, वो होता है वो होता है तो मैं पूछ रहा था तो पूरे कैप में होता है जो भी टाइटल होता है वो दिख गया था वो हाँ नहीं, ये लिखा हुआ है ना पूरा कैप्शन, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी एक चीज आती है, मतलब वो मैं बताऊंगा अभी आगे, एक और टैग है स्पेशली कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, वो कैरेक्टर सिंबल्स के लिए वो टैग। ठीक है, तो ये हो गया, डैश हम यूज करते हैं। मेक एवरी पेज टाइटल्स यूनिक, नेवर डुप्लीकेट टाइटल अक्रॉस पेजेस। ठीक है, हर पेज का एक अलग टाइटल होगा। ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं तो कोर्सेज के भी अलग अलग टाइटल होंगे, है ना। डुप्लीकेट नहीं रखेंगे तो रैंक करना मुश्किल होगा, कंफ्यूजन होगा, किसको, क्रॉलर को। राइट फॉर ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है, इंसानों की तरह लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो सर्चेज आते हैं वो नॉर्मल कीवर्ड्स पे आते हैं। ठीक है, सर ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होते वो कीवर्ड्स। तो जितना हो सके खुद से हम टाइटल बनाते हैं, AI के थ्रू जनरेट नहीं करवाते हैं, ऐसे टाइटल जो ऑडियंस को समझ आए जो ऑडियंस को समझ में आ जाए। ठीक है, एक मेन कीवर्ड तो रहेगा, बट इस सेंटेंस में लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट शुड रीड नेचुरली, नॉट लुक अ कीवर्ड स्टफ। ठीक है, कीवर्ड स्टफ क्या होता है, कुछ आइडिया। कीवर्ड जैसे हमारा किस टॉपिक पे है स्क्रैम्बल्ड मतलब कीवर्ड्स मतलब जो न्यू न्यू कीवर्ड्स होते हैं वो कैटेगरी यूज के लिए जो है हाँ नहीं, कीवर्ड स्टफ पूछ रहा हूँ मैं, ये चीज। मतलब मुश्किल मुश्किल कीवर्ड्स आ रहे हैं मतलब नहीं नहीं नहीं, क्या, अच्छा आइडिया, कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे कीवर्ड्स, सिमिलर कीवर्ड्स हमने बहुत ज्यादा बार यूज कर लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा बार यूज कर लिए, एक ही कीवर्ड्स को हमने 10-15 बार यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कीवर्ड स्टफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेचुरली टोन में रखना है सब कुछ। वाइट मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल यूज द टाइटल टैग हैविली टू अंडरस्टैंड द पेज टॉपिक। ठीक है,
उसको पता लगता है ट्रॉलर को कि जो पेज है वो किस बारे में है इसी टाइटल से, एंड द यूजर डिसाइड वेदर टू क्लिक ऑन द बेस्ड ऑन इट, कि भाई उस पर क्लिक करे या ना करे, उसी को पढ़ के वो वेबसाइट पे जाएगा। अब पुअर टाइटल लोअर रैंकिंग एंड लोअर क्लिक थ्रू रेट होता है, अगर टाइटल रिलेवेंट नहीं है तो। ठीक है, जैसे बाई चांस भाई बाहर छोले भटूरे लिखते हैं, भाई लोगों को छोले भटूरे कीवर्ड रैंक करते हैं, तो छोले भटूरे लिख दिया बाहर, लेकिन अंदर आप देख रहे हो आइसक्रीम, है ना? तो उससे क्या होगा, आपका बाउंस रेट भी बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट भी गिर जाएगा। तो रिलेवेंट चीजें हमको रखनी है, जो बाहर है वही चीज अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, अब what it is, a short summary of the page content shown below the title in search result। ठीक है, it does not directly affect a ranking, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है हमारी रैंकिंग को। और ये किधर शो होता है, हमारे ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ये दिख रहा ये है, शॉर्ट समरी पढ़ा हमारे टाइटल के बारे में। पेज के बारे में। ठीक है, ये ओवरव्यू बता देगा, मतलब थोड़ा सा कि किस बारे में है, और ये तो बताएगा किस बारे में है पेज हमारा टाइटल। ठीक है, और ये क्या बताएगा कि क्या क्या चीजें हैं पेज में। ओके, तभी इसीलिए वो बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं, फिर वो उस पर डिसाइड होगा कि अगर रिलेवेंट होगा जो उसने सर्च करा है तो वो क्लिक करेगा। ठीक है, अब जैसे शूज है, ठीक है, तो शूज मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, शूज होलसेल मार्केटिंग से रिलेटेड इसके अंदर हमको मिलेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। और शूज यहाँ पे भी कीवर्ड है हमारा। ठीक है, तो जस्टिफाई करता है कि अंदर मेरे को शूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे शूज की जगह पे अगर इसने यहाँ पे कुछ और लिखा होता, बैग लिखा होता या तो, ठीक है, या टी शर्ट्स लिखी होती, तो भाई मैं यहाँ पे क्यों क्लिक करूंगा, नहीं करूंगा। तो इसने लिखा है, अंदर जाके देखेंगे, फिर वो उसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। ठीक है, शॉर्ट समरी बताता है हमारे पेज की। तो ये बट इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द क्लिक थ्रू रेट, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या करता है, हेल्प करता है क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने में। ठीक है, मोर क्लिक सिग्नल रिलेवेंस टू गूगल ओवर टाइम। ठीक है, जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा गूगल की नज़रों में, और क्या होगा, हमारा क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे, जितना ज़्यादा यूजर्स उसमें हमारे पेज पर रहेगा, हमारे उसका टाइम विंडो बढ़ेगा कि यूजर्स कितने टाइम तक रहा, जितने ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्वालिटी बढ़ेगी हमारी। ओके, कहाँ जाता है, वही हेड सेक्शन में, सारे के सारे हेड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमको मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। फिर आता है कंटेंट, जो भी हमको डालना है उसमें, कीवर्ड्स, ब्रांड नेम, लोकेशन, जो भी डालना है आप वो सब डाल सकते हो उसमें। होता कितने बीच में है, 150 टू 160 कैरेक्टर्स के बीच में होता है हमारा। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, प्राइमरी कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, ऐड अ क्लियर कॉल टू एक्शन बटन सच अ इनरोल नाउ, या फिर गेट 20% ऑफ एंड 10% ऑफ, है ना, बुक ऑफ फ्री डेमो। मतलब हम कॉल टू एक्शन बटन भी इसमें रखते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। लोग कब ज्यादा क्लिक करते हैं, जब उनको कुछ ऑफर दिखता है या फिर कुछ प्राइस कम दिखता है ना, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ऑफर चल रहा है अभी, तो एंगेजिंग लगता है थोड़ा सुनने में ना, और देखने में भी, कि कहीं तो पैसा बच रहा है। अगर किसी को चीज लेनी होगी, है ना, जैसे किसी को बैड लेना है, और वहां पे उसको कहीं पे गेट 20% ऑफ दिख जाए, ठीक है, और कहीं पे सिर्फ नॉर्मल एक टाइटल लिख रखा है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस के वैरायटी के बैट्स मिलते हैं, इस वुड के, तो लोग किस पे ज्यादा क्लिक करेंगे, जिन्हें ऑफर मिल रहा है। जिन्हें ऑफर मिल रहा है ना। तो कॉल टू एक्शन वाले वर्ड्स हम बीच में रखते हैं। ओके, ये कॉल टू एक्शन की ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो। राइट अ यूनिक राइट अ यूनिक डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी पेज। ठीक है, हर पेज के लिए एक यूनिक डिस्क्रिप्शन होगा। डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन कंफ्यूज अ सर्च इंजन। ठीक है, हमको सेम नहीं रखने हैं डिस्क्रिप्शन। मैच द डिस्क्रिप्शन टू व्हाट द पेज एक्चुअली डिलीवर्स, वही सेम सेम चीज़ टाइटल वाला हिसाब किताब होना चाहिए, कि सेम कंटेंट होना चाहिए जो जिसके बारे में बताया ना कि ये पेज के अंदर है हमारे, अगर ऑफर लिखा है बाहर तो अंदर भी ऑफर मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बाउंस रेट बढ़ेगा। बाउंस रेट का क्या मतलब होता है, यूजर आया और देख के चल देख के चला गया, उसको रिलेवेंट चीजें नहीं मिली वहां पे। ठीक है, वो जो सोच नहीं करा। इंटरेस्टेड नहीं लगा, जो वो सर्च करने आया तो वो चीज नहीं मिली, तो हमारा क्या होता है, बाउंस रेट बढ़ता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्वालिटीज का भी। ठीक है, क्रॉलर उसको नेगेटिव मिलेगा। व्हाई इट मैटर्स, a compelling meta description act like a copy in an organic search।
ठीक है। इट अर्न्स द क्लिक इवन व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन 1, ठीक है। अगर आप पोजीशन 1 पे नहीं आ पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्लिक होंगी तो पोजीशन 1 पे आप आ भी जाओगे। बट पोजीशन 1 पे आने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए? ट्रैफिक आना चाहिए। तो ट्रैफिक के लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन पूरे एंगेजिंग लिखने पड़ता है थोड़े, ठीक है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है मेटा रोबोट्स टैग्स, ठीक है। क्या होता है? क्या होता है, कुछ आइडिया? पहले क्लास में ये वही होता है जो हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखे, और जो नहीं चाहते वेबसाइट पे। वेबसाइट पे, तो इसलिए वहाँ पे रोबोट डॉट आ जाता है। हाँ, इंडेक्स कौन से पेज को करना है, कौन से को नहीं करना है, ठीक है, ये सिग्नल देता है। टेल्स अ सर्च इंजन अ क्रॉलर वेदर और नॉट इंडेक्स और नॉट, ठीक है। एडीएम का पासवर्ड क्या है? कौन से वाले का? एडीएम जिसमें यूट्यूब है उसका नहीं पता ना, उसका नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं। लॉगिन तो है मेरे में, लेकिन पासवर्ड नहीं पता। बंद करो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स पेज हमारा कौन सा पेज करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कंटेंट जाना चाहिए लाइव और कौन सा नहीं जाना चाहिए, वेदर टू फॉलो द लिंक्स यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट शोज अप ऑन द गूगल इंडेक्स, ठीक है। तो वही पेज हम यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स, वहाँ पे अगर जो, अब जैसे एम्प्लॉयज होते हैं ना, हमारे एम्प्लॉयज पे जो डेटा रहता है कंपनी में, अब वो वेबसाइट पे गूगल पे थोड़ी शो करेगी कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉय है, कौन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एड्रेस, उनकी सैलरी क्या है, कब ज्वाइन करा था, क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें प्राइवेट होती है, ओके। तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे उस पेज को? नो इंडेक्स। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होता है ना, इसलिए नो इंडेक्स, को इंडेक्स नहीं होगा। क्रॉलर को क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी कि वो पेज इंडेक्स नहीं करना है। एडमिन वाला पेज हो गया, ठीक है, जो कंट्रोल करता है सारे पेजेस को, तो वो चीजें इंडेक्स नहीं करनी होती है हमको। कौन सी चीजें करनी होती है? जो हम पब्लिक के लिए, यूजर्स के लिए, हमारे सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्या बेनिफिट होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में करेंगे? इंडेक्स में करेंगे, फॉलो में करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा टैग दिखता है, फॉलो या नो फॉलो, ओके। अब फिर है, इसके क्या क्या यूज होता है? यूज इंडेक्स फॉलो सिंपली ओमिट द टैग फॉर ऑल द पेजेस यू वांट टू रैंक। जो भी पेजेस हमको रैंक कराने हैं, इंडेक्स कराने हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे हम? किस में रखेंगे? रोबोट में क्या वो देंगे हम? जो हमारी जो जो हमको रैंक कराने पेजेस, तो उसके लिए हम क्या कोडिंग यूज करेंगे लाइव के लिए? लाइव के लिए बस, कि वो इंडेक्स हो जाए, फॉलो, ओके। जो हम चाह रहे हैं ना, जो पेज हमारे इंडेक्स हो, तो उनके लिए हम क्या सिग्नल देंगे? फॉलो वाला, ठीक है। और जो नहीं चाह रहे जो इंडेक्स को, नो फॉलो वाले देंगे, या नो इंडेक्स यानी फॉलो देंगे तो आएगा, दिखाएगा, लाइव हो जाएगा, नो फॉलो देंगे तो नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा, ठीक है। use no index no follow for thank you pages, admin pages, duplicate pages और internal search pages, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं नो इंडेक्स। जो डुप्लीकेट पेजेस हमने बना रखे हैं, है ना, हम नहीं चाहते भाई, क्योंकि वो डुप्लीकेट में चले जाएगा, है ना। या फिर एडमिन पेज हो गया, तो इन चीज़ों में हम नो इंडेक्स यूज करते हैं। या फिर एम्प्लॉय का डेटा किसी पेजेस पे है तो वो हम शो नहीं करेंगे। नेवर एक्सीडेंटली लीव नो इंडेक्स ऑन अ लाइव पेज, ठीक है। जो पेज अगर आपका ऑलरेडी इंडेक्स है, अगर उस पे गलती से भी नो इंडेक्स मत लिख देना, वरना क्या होगा? वो हट जाएगा, ठीक है। जो आपको ऑलरेडी रैंक कर रहा था पेज, आपने गलती से वहां पे नो इंडेक्स लिख दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्रॉल नहीं होगा, पेज इंडेक्स ही नहीं होगा। तो सर बाद में जाके फिक्स कर सकते फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक पता लगेगा उसकी रैंकिंग जा चुकी होगी, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उसका। हाँ, हर पेज का टाइटल अलग होता है, हर पेज का डिस्क्रिप्शन अलग होता है। वेबसाइट की जैसे एक वेबसाइट बना के उस पर नहीं, लिंक हर पेज पे बनता है, ओके। एक वहां पे मैंने बताया था ना कि पर्टिकुलर पेज का कैसे लिंक चेक करते हैं। सब डोमेन आता है, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट यूआरएल करके आता है, ध्यान है। और एक डोमेन का आता है, सब डोमेन इंक्लूड होते हैं उसमें, जिसमें सारे डोमेन आते हैं, ओके। तो दो टाइप से हम चेक करते हैं बैकलिंक से।
दिस इज द वन मोस्ट कॉमन एसईओ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो कभी भी लाइव पेज पे नो इंडेक्स मत छोड़ देना लिख के। combined with the robot.txt file full crawl control to remember robots meta tag control indexing not crawling, ठीक है। तो क्या रहता है जो फुल क्रॉल कंट्रोल है, जो रिमेंबर रखेगा रोबोट्स को, कंट्रोल करेगा हमारे इंडेक्सिंग में, ठीक है, कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है कौन से को नहीं। Why it matters? It matters are wrongly setting this tag can make an entire important page invisible, जो मैंने अभी बताया था। गलती से नो इंडेक्स हमारा लाइव पेज पे लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल ऑन गूगल। ये दिख रहा है, पेज इनविजिबल ऑन गूगल हो जाएगा। तो कभी गलती से भी मत लिख देना वहां पे। ऑलवेज डबल चेक फॉर यू बिफोर योर साइट गोज तो लाइव। ये हम करते हैं या वेबसाइट? डेवलपर को हम बताते हैं कौन सा पेज रखना है कौन सा पेज नहीं रखना, कंटेंट हम ही देते हैं। ऑन पेज एसईओ कैसे रहेगा हमारा, ठीक है। मेटा में क्या आएगा, टाइटल में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, हेडिंग एच1 टैग में क्या आएगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर आता है हमारा, क्या आता है, कॉनैनिकल टैग। ओके, कॉनैनिकल टैग क्या होता है, टेल सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ द पेज इज द मास्टर कॉपी व्हेन डुप्लीकेट्स ओवर अ सिमिलर कंटेंट एग्जिस्ट एज अ मल्टीपल यूआरएल, एग्जांपल विथ एंड विदाउट ट्रेलिंग स्लैश और विथ अ ट्रैकिंग पैरामीटर्स, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या टैग करता है, ये टैग करता है बाई चांस हमारे पास डुप्लीकेट पेजेस है अलग अलग लोकेशन के, ठीक है। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इस पे गए तो यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे पेजेस बने हुए एक एक कोर्स के। मेहरौली का अलग है, ठीक है, मेहरौली का पेज अलग है डिजिटल मार्केटिंग का ही। यहाँ पे क्या है, खानपुर का पेज है, ठीक है, खानपुर की लोकेशन से है, ओके, है डिजिटल मार्केटिंग का पेज ही। अब ये देखो, ये कहाँ का है, मालूम मालवीय नगर का। तो देख रहे हो कि है डिजिटल मार्केटिंग का पेज ही, लेकिन अलग अलग बस लोकेशन अलग है, कंटेंट लगभग सेम है, ओके। तो इससे क्या एक सिग्नल जा सकता है, डुप्लीकेसी का। डुप्लीकेट का सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, हम सस्पेंड हो सकते हैं या फिर हमारा पेज नॉट इंडेक्स से हट जाएगा, मतलब इंडेक्स से हट जाएगा, नो इंडेक्स हो जाएगा, सस्पेंड हो सकता है पेज, ओके, मतलब शो ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि ये चीज ना हो, पेनल्टी ना लगे हमसे, तो हम क्या करते हैं, कॉनैनिकल टैग यूज करते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, कॉनैनिकल टैग टेल्स अ सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ द पेज इज द मास्टर कॉपी व्हेन डुप्लीकेट और एवरी सिमिलर कंटेंट एग्जिस्ट एट मल्टीपल यूआरएल विदाउट ट्रेलिंग और स्लैश। समझ में आया? कि कॉनोनिकल टैग हमारा बताता है कि कौन सा हमारा सब में से मेन पेज है, ठीक है। मेन पेज कौन सा है हमारा, ये रहा, ये देख रहे हो, इधर आओ, इधर देखो जरा, ये है हमारा मेन पेज, ठीक है, जो वेबसाइट के उस पे है, जो मेन पेज है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग यूज करते हैं हर एक वेब पेज पे, जो बताता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, मेन पेज हमारा ये वाला है, ओके। समझ में आ रहा है, कैनोनिकल टैग बताएगा कि मेन पेज कौन सा है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, ओके। तो ये आता है हमारा कैनोनिकल टैग में। सिमिलर कंटेंट रहते हैं क्योंकि भाई सीधे सी बात है, हमारे कोर्स का नाम सेम है, एड्रेस सेम है, कॉन्टैक्ट नंबर सेम है ना, जो मॉड्यूल्स है वो सब सेम है हर पेज पे, तो डुप्लीकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हम उधर कॉनोनिकल टैग लगा के बताते हैं कि भाई ये डुप्लीकेट नहीं है, हमारा मेन पेज, मास्टर पेज जिसको बोलते हैं, वो ये है, ओके। तो मास्टर पेज लिख देंगे हर पेज पे जाके, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा लिंक कॉनोनिकल टैग, ठीक है, ये उन पेजेस पे जाके लगा देंगे जो डुप्लीकेट वाले हैं, ओके। तो लगा देंगे तो उससे ये पता लगेगा कि हमारा मेन पेज कौन सा है, रैपर कौन से पेज को कर रहा है, ओके। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, इसको यूज ऑन एवरी पेज, जो भी डुप्लीकेसी में आते हैं, ठीक है, उन सब पे लगाना है, जो पॉइंट करेगा हमारी मेन पेज पे, जो हमारा मेन पेज है, वो सारा का सारा ये क्या करेगा, मेन पेज का बताएगा कि भाई ये वाला हमारा मेन पेज है, ठीक है। even if it's only a points to itself this prevents an accident duplicate content। अगर वो खुद पे बता रहा है, रेफर कर रहा है, खुद के कर रहा है, तो क्या करेगा, डुप्लीकेशन में चल जाएगा। उसमें कैनोनिकल टैग में हमको बताना होता है कि कौन सा हमारा मेन पेज है, वो लिखना पड़ेगा, कौन से पेजेस पे जो डुप्लीकेट वन, जो सेम कंटेंट
रखते हैं वो उन पेजेस पे जाके लिखना पड़ेगा। ऑलवेज यूज द फुल एब्सोल्यूट यूआरएल नॉट रिलेटिव पाथ, ठीक है। फुल यूआरएल लिखना है, रिलेटिव नहीं लिखना है, मतलब सेम यूआरएल नहीं रखना है। यूआरएल भी हमको थोड़ा सा अलग चाहिए होगा, लोकेशन के हिसाब से बनाना तो लोकेशन के हिसाब से यूआरएल बना लो, सेम नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑल यूआरएल वेरिएशन विद पैरामीटर्स विद विदाउट www विद https टू अ सिग्नल कैनोनिकल वर्जन, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल वेरिएशन दे रखे हैं किस किस टाइप के, विद विदाउट, मतलब ये www वाला आता है, http और https। हम प्रेफर किसको करेंगे, https को हमेशा, ठीक है। कैनोनिकल वर्जन सिक्योर नहीं है हमारा, ओके। तो ये वाले वर्जन हम मोस्टली यूज करेंगे। क्रिटिकल फॉर लोकेशन पेजेस सिंस हर डेटा मीडिया हैज अ सिमिलर कोर्स पेजेस। साउथ दिल्ली की लोकेशन है, कुछ अलग है, तो हमको अलग से डुप्लीकेट ना हो, ये कैनोनिकल टैग अप्लाई करने होते हैं, ओके। Why it matters? Without canonical tag, similar location or courses pages can split ranking signal between duplicate URL. Duplicate हो सकता है अगर हम सेम कंटेंट रखते हैं, पता चले भाई हमको खोलना था साकेत वाला, खुल गया महरौली वाला, समझ में आ रहा है? हमको ओरिजिनल पेज खोलना था लेकिन लोकेशन वाला पेज खुल गया, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, ये कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए हम कैनोनिकल टैग लगाते हैं, ठीक है। व्यू पोर्ट मेटा टैग, ये क्या चीज है? व्यू पोर्ट से कुछ समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट क्या होता है? कुछ पासपोर्ट टाइप का लग रहा है सुनने में। व्यू पोर्ट कन ऐसे लिखेगा पेज। यस, मतलब दिखेगा तो सही, वो चीज नहीं है, ये डायमेंशन बताएगा पेज का, ओके। डायमेंशन मतलब रेशियो, किस रेशियो में किस डायमेंशन में दिखेगा, विड्थ, हाइट, ठीक है। हाँ रेशियो में मतलब किस उसमें दिखेगा। कंट्रोल हाउ पेज स्केल एंड डिस्प्ले ऑन मोबाइल डिवाइस, ठीक है ना। ये वाइड एंगल में दिखेगा या फिर स्टोरी मोड में दिखेगा, है ना। इट इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजाइन, डिजाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इज अ मोबाइल फ्रेंडली सिग्नल्स गूगल चेक डायरेक्टली सिंस गूगल यूज मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊं, ये हमारी क्या है, ये जो हमारी वेबसाइट है कौन सी वाली है, डेस्कटॉप वर्जन, इसका विड्थ हाइट अलग है, ठीक है। और यहीं पे मैं देखूं, डायमेंशन देख रहे हो, ये क्या है, फोन, ओके। क्या है, फोन व्यू है कि फोन में हमारा वेबसाइट कैसी दिखेगी। और यहाँ पे एक चीज देखो, ये दिख रहा है, ये इसका वो है डायमेंशन है, ठीक है। अब जैसे अलग अलग डायमेंशन, आईपैड, आईपैड का अलग डायमेंशन होता है ना, टैबलेट होता है ना वो, तो उसका कुछ ऐसा डायमेंशन है, हमारा डायमेंशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये टैग हमको देने पड़ेंगे कि भाई सब में हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा कुछ भी कंटेंट क्रॉप ना हो यहाँ पे। हाँ खुद से भी मॉडल के लिए टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे हम हर किसी चीज से हम चेक कर सके, ठीक है। ये हब मैक्स है कोई, उसके हिसाब से जो डायमेंशन है यहाँ पे चेंज हो गए, 12 से इंटू 800 हो गया, है ना। और आईफोन ऐसे ही छोटा होगा शायद सबसे, या 375 इंटू 667 विड्थ हाइट, ठीक है। तो ये टैग हमको क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा जो पेज है वो किस डायमेंशन में हमको दिखेगा। कुछ भी क्रॉप नहीं होना चाहिए, जैसे सम है, सम इधर स्क्रीन के पार नहीं होना चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए, कुछ भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, मेन चीज वही है, ठीक है। Z Fold 5 है, ओके। वोल्ट, ये इसमें लिटाने के लिए भी है, कि लेट के कैसा दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हर एक चीज में हमको, अब कोई भी इमेज यहाँ पे क्रॉप नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो इस टैग में हम ये चीज जरूर हम इसमें बताते हैं, इस वाले टैग में, ठीक है। समझ में आ रही चीज, ये व्यू पोर्ट मेटा टैग कैसे स्केल्ड होगा हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए,
इट इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड इट इज अ मोबाइल फ्रेंडली सिग्नल टू चेक्स डायरेक्टली। ठीक है, गूगल यूजेस, क्योंकि जो हमारा जो ट्रैफिक आता है वो मोस्टली मोबाइल के थ्रू आता है आजकल, है ना, तो उसके हिसाब से सबसे पहले ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, गूगल यूजेस मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, पहले इंडेक्स मोबाइल के लिए करो, उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से बनाओ, बाद में वेबसाइट के लिए देखो। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है हमारे ये व्यू पोर्ट कंटेंट। यहाँ पे विड्थ इक्वल टू डिवाइस, यहाँ पे विड्थ डालने की कितनी है और स्केल कितना रहेगा, उसका डायमेंशन कितना रहेगा, वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही लिख पड़ेगी कि स्टार्ट रहेगा ये क्या अलग है इसका। ये टैग में डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ के अंदर ये क्या है, प्लगइन साइड लिखता है ना, क्या चीज। प्लगइन जो है इस चीज का। वो तो डेवलपर्स ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वो क्या चीजें यूज करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना, पूरा का पूरा उसका बहुत सॉफ्टवेयर टाइम होता लग है। जाएगा हर को। हाँ, वो एक ही वो होता है, वो हर उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, ऑलवेज इंक्लूड दिस ऑन एवरी पेज, हर पेज के लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उसके लिए होना चाहिए। अब हर पेज के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर जैसे मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ, तो देखो हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हमारा हेडर हो रहा है साइड में शो हो रहा है ना, और हमारा वैसे कहाँ पे शो होता है, ऊपर शो होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस आ गए, हर पेज के लिए हम किसी पे भी जा सकते हैं। समझ में आ गई चीज, है ना। अब इसको दोबारा नॉर्मल कर देंगे अपना डेस्कटॉप वाले उस पर, तो ये फुल हो गया। ठीक है, इसका डायमेंशन अलग है, उसका डायमेंशन अलग है, हर पेज अच्छे से दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे हो या फोन पे। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूड ऑन एवरी पेज होना चाहिए। ठीक है, इट अपसेंस फ्लैग्ड ऑन मोबाइल यूजिबिलिटी एरर, अगर नहीं है तो गूगल सर्च कंसोल इसको टैग नहीं कर पाएगा। अगर ये टैग नहीं डाला, तो बिग हाइट नहीं बता रखी है, तो उसको टैग नहीं कर पाएगा। ओके, नेवर डिसेबल जूमिंग। ठीक है, कभी मन मत करना, ऑटोमेटिक ले लेता है वो। इज इट हर्ड एक्सेसिबिलिटी कैन लोअर यूजेबिलिटी स्कोर। ठीक है, अगर ज्यादा जूम करके दिखा दिया, ऑटोमेटेड रहता है, 100% पे रहता है मेरे ख्याल से। टेस्ट द पेज ऑन द गूगल मोबाइल फ्रेंडली, टेस्ट टूल्स होते हैं इसके लिए, जैसे आप एक शॉर्टकट बताया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का मोबाइल पेज, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो तो। ठीक है, वो कैसे दिखेगा, तो टूल्स आफ्टर एडिंग दिस। ठीक है, वो चेक कर सकते हैं हम, कुछ टूल्स होते हैं। वाइट मैटर सिंस गूगल रैंक ऑन मोबाइल वर्जन फर्स्ट साइट, क्योंकि भाई वो मोबाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है गूगल, क्योंकि मोस्टली सब फोन में ही सर्फ ज़्यादा करते हैं, है ना, जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं। A missing or a broken viewport tag can hurt taking across the entire website, not just one page। ठीक है, एक टैग पूरी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है। ओके, अगर नहीं डाल रखा ढंग से तो। फिर आता है ओपन ग्राफ। ओके, क्या आता है, ओ ओजी टैग। ओपन ग्राफ टैग, अब ओपन ग्राफ टैग क्या होता है, कंट्रोल हाउ पेज अपीयर्स व्हेन शेयर्ड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, Facebook, LinkedIn, WhatsApp and other social media platform, controlling preview title, description, image shown on the preview cards। ठीक है, ये टैग शो करेगा अगर आपकी वेबसाइट का कोई लिंक शेयर करेगा, तो वो लिंक आपने पेस्ट कर दी वहां पे। ठीक है, तो वो लिंक कैसे प्रीव्यू करेगा, उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं अभी। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, होम पेज के ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी। ओके, अब जैसे व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, पेस्ट। अब ये क्या आ गया है हमारा, वेबसाइट का नाम प्रीव्यू। समझ रहे हो, उस टैग से आ रहा है ओजी टैग। ठीक है, किस तरीके से हमारा वो शो होता है, यूट्यूब का अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है कि ये जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, नीचे वेबसाइट भी आ रही है लिंक के साथ, है ना, किस तरीके से ये शोकेस होगा। अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग सीन रहता है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, टाइटल दिखेगा, जैसे हमने अभी देखा ना, तो क्या चीजें होती है इसमें, तो फिर ये कुछ इस टाइप का होता है। ओजी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इमेज का भी है, जो लोगो आ रहा था ना,
वो इमेज का भी है, यूआरएल के लिए भी स्पेस दे रखा है और टाइप का भी दे रखा है। इतने सारे इसमें चीजें हमको डालनी पड़ती है, तब जाके वो कुछ ऐसा विजिबल होता है। समझ में आ रही चीज? तो ये टैग भी इम्पोर्टेंट है। एक तरह से प्रोफेशनल तरीके को ये शोकेस करता है ना? थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है देखने में कि भाई हाँ, जैसे यूट्यूब की वीडियोस भेजते हैं, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि वो यूट्यूब का पूरा बड़े उसमें इमेज आ जाती है ना? जैसे कोई शॉपिंग वाले चीजें होती है उनका यूआरएल, हाँ थंबनेल भी आ जाता है, तो वो किस तरीके से दिखता है, तो वो सारे के सारे इसी टैग के अंदर आते हैं। इसको बोलते हैं ओपन ग्राफ टैग। ओपन ग्राफ टैग और व्यू पोर्ट टैग, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ये देखिएगा जो ये जो व्यू पार्ट है, व्यू पोर्ट ये तो हमारे उसके लिए हो जाएगा कि हम लैपटॉप में देख रहे हैं और फोन में कैसे दिख रहा है? तो ये सर्च इंजन और उसमें डिपेंड करता है ना कि हम किसी और उसमें देख रहे हैं कि क्या हम्म किसी और प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कोई और। तो सर आप खुद जाके कर सकते हैं या फिर वो अपने आप करेगा? आप मान लो पर जैसे हमने फोन में चलाया है, जब वेबसाइट बनती है ना, तो उसके अंदर ये सारे के सारे टैग्स होते हैं ऑलरेडी। मतलब हमें नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं है, अगर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप कस्टमाइज करा रहे हो तो लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्री बिल्ट वेबसाइट ले रहे हो, सिर्फ टेम्पलेट्स ले रहे हो, तो ऑलरेडी उसमें ये चीजें होती हैं। ओके, बनी बनाई वेबसाइट होती है ना कि उठाओ और पटको, है ना? उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन होता है जो, है ना? तो उसमें ऑलरेडी वो कोडिंग होती है, लेकिन आप फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हो तो सब कुछ सारी की सारी कोडिंग में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कस्टमाइज करवा रहे हो तो HTML में लिखना पड़ेगा। HTML में लिखना पड़ेगा, रिएक्ट में कुछ भी हो, सबके लिए होते हैं टैग्स। ठीक है, एक तरह से ये एसईओ टैग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी हम देख रहे हैं एसईओ के, एसईओ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। टैग्स की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतने सारे टैग्स होते हैं कि ये टैग वो टैग, है ना? बैकग्राउंड कलर का अलग टैग होगा, बीजी कलर बोलता है, टेक्स्ट कौन सी स्टाइल का होगा उसका अलग टैग होगा। लेकिन जो एसईओ के लिए मैटर करता है, अभी हम सिर्फ वही टैग्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ठीक है। तो क्या क्या इसमें आते हैं? इमेज साइज इतना इतना होना चाहिए कि शार्प कार्ड दिखे, पूरा प्रीव्यू उसका अच्छा दिखे। ठीक है, कीप टाइटल सिमिलर। ठीक है, हर पेज का टाइटल अलग शो होना चाहिए। ओके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटा फेसबुक एड्स व्हेन रनिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स लिंकिंग ऑन द लैंडिंग। ठीक है, यही डिपेंड करेगा कि भाई लैंडिंग में कैसा पेज दिखेगा, एक तरह से छोटा सा ओवरव्यू सा दे देगा, है ना? पेज ओजी टैग्स कंट्रोल द प्रीव्यू शो ऑन द एड्स ऑन द ऑर्गेनिक शेयर। अगर ये ज्यादा अच्छा बना दिया आपने तो ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ज्यादा अच्छा टाइटल लिखा, ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें, तो इतनी ज्यादा क्लिक्स आएंगे। अच्छी अट्रैक्टिव इंगेजिंग इमेज डाल दिया आपने, तो क्योंकि उसने तो वेबसाइट नहीं देखी, खोल के देखी, वो तो सिर्फ उसका प्रीव्यू को देख रहा है, है ना? और ये मोस्टली कौन यूज करता है? जो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करते थे लिंक्स। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका लिंक किस तरह से विजुलाइज होगा, ये वो टैग डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें हम कस्टमाइज करते हैं। टेस्ट प्रीव्यू यूजिंग अ फेसबुक शेयरिंग डिबगर, हम टेस्ट भी कर लेते हैं इस चीज को। प्रीव्यू करने से पहले डिबगर होता है, मतलब लाइव करने से पहले टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? डीबगर। क्या बोलते हैं एकम? डीबगर। ठीक है, डीबगर का मतलब होता है हम टेस्टिंग में है, वो दिखाएगा एक्यूरेट लाइव टेस्ट के लिए। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कार है, वो मार्केट में उतरने से पहले वो टेस्ट होते हैं, क्रैश टेस्ट होता है ना, उसके 5 स्टार रेटिंग आते हैं। वो होती ही सेम ओरिजिनल कार है कि वो ऑन रोड कैसा परफॉर्म करेगी, अगर कोई क्रैश करते हैं तो बचेगी नहीं बचेगी, वही सेम चीज। उसको फाइनलाइज तो देखते हो, तभी तो जाके मार्केट में उतारते हो कि उसको कितने स्टार रेटिंग मिल गया। तो सेम चीज यही है कि हम टेस्ट करते हैं इस लिंक को, इस टैग को, कि सही से काम कर रहा है या नहीं, या कैसे विजुअलाइज होगा या नहीं। ओके, why it matters for a business running meta ads or correct OG text directly affect your how professional trustworthy। आपका प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, कितना प्रोफेशनल है बिजनेस आपका। ठीक है, आपने कितने अच्छे डिटेल में काम कर रखा है। ओके, कोई लैंडिंग पेज प्रीव्यू है तो वो कैसा शो होगा, है ना? कि आप इस पे के क्लिक करके जाओगे तो वो कैसा प्रीव्यू होगा, उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो सब इसी प्रीव्यू पे डिपेंड करता है। ओके,
अब मिसिंग आउट इमेज ओपन शोज अ ब्रोकन ब्लैंक प्रीव्यू। अगर बाई चांस आपने इमेज नहीं डाली है तो वो क्या करेगा, एक ब्रोकन इमेज दिखा देगा, वाइट इमेज दिखा देगा कि थंबनेल नहीं है। कभी कभी आता है ना गूगल पे कोई पिक्चर इमेज, वो एरर वाला पेज। एरर वाला पेज नहीं, मतलब वो कैमरा सा बना होता है, कैमरे के आगे थंबनेल नॉट लिखा आ जाता है कि वो शो नहीं होता, प्रीव्यू नहीं है, क्योंकि इमेज है ही नहीं वहाँ पे। तो हमको इमेज में सब डालनी है। फिर यही सेम चीज है ट्विटर्स के लिए, ट्विटर बोले तो एक्स, है ना, वही सेम चीज है, इसके लिए भी अलग से बना रखा है एक्स के लिए। ठीक है, अगर आप ज्यादा शेयर करते हो, एक्स यूज करते हो, उस पर लिंक शेयर करते हो, तो वही सेम चीज है कि कंट्रोलर लिंक प्रीव्यू अपीयर्स ऑन व्हेन शेयर्ड ऑन एक्स, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये वाला सेम चीज है, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, एक्स के लिए। ठीक है, ट्विटर तो चला गया ना, वो चेंज हो गया, तो वही सेम चीज है इसमें, सारे के सारे के सब कुछ तो एक बस बटन नहीं होगा, लाइक वन ट्विटर पे क्या है समथिंग एक्स एक्स एक्चुअली नहीं है, नहीं, एक्स नहीं लिखेंगे। ट्विटर लिखेगा। हाँ, ये वाला हमको लिखना पड़ेगा, ट्विटर कार्ड लिखना पड़ेगा, हमको मेंशन करना पड़ेगा ये चीज। बट एक्स तो सिर्फ वो चेंज हुआ है जो सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये चीज देख चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा या ट्विटर कार्ड लिखा जाएगा पहले का, क्योंकि कोडिंग में उन्होंने चेंज नहीं करी है। कोडिंग नहीं चेंज करी। हाँ, तो ट्विटर कार्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तभी ये अवेलेबल होगा, नहीं तो डीबग करके हम पता लगा सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। एक्स लगा के देख लेंगे, एक्स कार्ड या ट्विटर कार्ड, ट्विटर को हटा के एक्स लिख के देख लो, अगर नहीं काम कर रहा है तो तब काम कर जाएगा, है ना। बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, कहाँ पे डालना है। ठीक है, कुछ लार्ज इमेज में हमको इमेज रिव्यूज दिखेंगे उसके समरी कार्ड में, ओनली नीड फॉर अ, देखो किसके लिए जरूरी है कि जो बिजनेस कर रहा है, एक्टिवली शेयर लिंक्स ऑन अ एक्स और ट्विटर। ठीक है, वाई इट मैटर, एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ब्रांडिंग, हमारे पास मतलब एक तरह से अच्छा आउटपुट जाता है ना कि एक प्रोफेशनल बिजनेस है। ओके, एवरी सोशल प्लेटफॉर्म वेयर लिंक्स माइट बी शेयर, नॉट जस्ट फेसबुक। ठीक है, एक ब्रांड इमेज बनती है, क्वालिटी बनती है कि हर एक छोटी डिटेल पे काम कर रखा है। ठीक है, अब आता है क्या बोलते हैं इसको, चार सेट, मेटा चार सेट। ओके, व्हाट इट इज, डिक्लेयर द कैरेक्टर्स एंड कोडिंग document ensure a text including Hindi, Devanagari script, special characters and symbols display in every browser। समझ में आया क्या लिखा है? इसमें ये है कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो आपको पता है कीबोर्ड में हमारे वो नहीं रहता, रुपए का साइन नहीं होता, तो उसको लिखना पता है कैसे लिख सकते हो? सर्च करके नहीं, कंट्रोल ऑल्ट 4। ये पता नहीं बात, तो रुपीस का साइन आता है। कैसे सर? आ गया, कंट्रोल ऑल्ट 4, 4। तो ये चीज बता दी कि वहां पे डॉलर दे रखा होता है, रुपीस का साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अब हिंदी लिखी है, ओके, बट भाई अगर हमने ये नहीं दे रखा है ना, ये वाला टैग, कौन सा, चार सेट टैग बोलते हैं जिसको, तो वो हिंदी वाला विजुलाइज नहीं होगा। ओके, रुपीज वाला सिंबल है, अगर हमने चार सेट नहीं लगा रखा तो वो रुपीज वाला वहां पे एरर दिखा देगा कुछ ना कुछ, या हैश टैग बनाया जाएगा कुछ भी जो उसको भी सपोर्ट करता है। तो ये चार सेट हमारा क्या करता है, जो सिंबल्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर कोई भी अलग अलग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है ना, हिंदी में लिखा है हिंदी अलग टाइप के लिखेंगे, उर्दू अलग टाइप के लिखेंगे, है ना, पंजाबी अलग टाइप के लिखेंगे, तो वो चीजें सपोर्ट हूँ हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे, अगर बाई चांस, हाँ। चलो जो कीबोर्ड में डिफरेंट चीज है, लाइक इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग करके कीबोर्ड डिफरेंट चीज होता है, हिंदी और पंजाबी वगैरह के लिए। हाँ लिख सकते हैं, पर वर्चुअल उसके लिए टूल्स भी आते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और दूसरी टिक वाला सिंबल है, उसका कोई शॉर्टकट है? किसका ये टिक वाला टूल शॉर्टकट्स, हर किसी के सिंबल्स हैं, अगर चैट जीपीटी से पूछोगे तो बताएगा। ये तो इसका है, ये यूएफटी वाले का, में ये नीचे जो स्लाइड में कौन सा वाला, स्लाइड मैटर्स नहीं है बॉक्स। अच्छा ये वाला वाइड मैटर्स विदाउट अ करेक्ट कैरेक्टर,
चार सेट डिक्लेरेशन हिंदी टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर नॉट बी विजिबल, वो विजिबल ही नहीं होंगे। हाँ टिक वाले भी होता होगा, मैंने देखा नहीं है, तो वो विजिबल नहीं होंगे वहां पे अगर ये वाला टैग नहीं है तो, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर में शो करना है आपका कैरेक्टर, ठीक है, किस स्टाइल में करना है। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स को विजुअलाइज भी तो करेगा ना ये। अब देखो जैसे ये नहीं होता हमारे इसमें, लेकिन हम कर सकते हैं, हमको पता नहीं होता। तो ब्राउजर आपकी वेबसाइट इसमें जरूरी होना चाहिए। बाई चांस कोई आपके उसमें अलग से देखना चाहता है, ट्रांसलेट करके देखना चाहता है ना, तो सपोर्ट होना चाहिए इस चीज का, अलग अलग लैंग्वेजेस का, अलग अलग सिंबल्स का। ठीक है, आप इमोजीज भी बना सकते हो, पता है, कीबोर्ड से। हाँ वो होता है ना, बना है। बहुत शॉर्टकट होता है। हाँ शॉर्टकट है, मतलब इमोजीज के मिल जाता है काफी। तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स को विजुअलाइज कराने के लिए, दिखाने के लिए हम मेटा चार सेट यूज करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसका UF8 से ये लिखते हैं हम, चार सेट UTF8। ओके, फिर आता है मेटा कीवर्ड्स टैग। ओके, कीवर्ड का भी एक अलग से टैग है जिसके अंदर हम सिर्फ अपने कीवर्ड्स लिखते हैं। ओके, एन ओल्डर टैग once I use a list of target Google officially stop the using। इसने गूगल ने अब इसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी करते हैं। ओके, कि भाई रैंक कराने के लिए कि हम अपने उसमें कीवर्ड टैग लगा देंगे और उसमें अपने जो भी कीवर्ड्स हैं सारे डाल देंगे। फिर भी ला सकते हैं भैया। कीवर्ड पे वो होता है सर, वो कीवर्ड टाइटल पे हमने टिक करने पर वो नहीं वो टाइटल नहीं है, ये बैकएंड का पार्ट है, ये दिखेगा नहीं किसी को। ओके, ये किसका पार्ट है? है? बहुत बड़ा कोड बनता है। हाँ वो जितने भी कीवर्ड डाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज भी तो देखो, गूगल फॉर रैंकिंग पर्पस बैक इन 2009 से। ओके, पहले डाल देते थे, ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं करता। लेकिन एक ये भी टैग हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं मेटा कीवर्ड्स, और इस टैग के अंदर हम अपने सारे के सारे कीवर्ड्स लिख देते थे। ठीक है, ये किसी को दिखते नहीं थे, लेकिन क्रॉलर है वो हर चीज क्रॉल करता है, तो उसको पता लगता था कि भाई ये वेबसाइट पे ये कीवर्ड्स डल रखे हैं। कभी ओके, 2009 से पहले की जो वेबसाइट है वो डाला होगा। उनको सपोर्ट करता था। उसके बाद से उसने अपडेट निकाली गूगल ने, तो फिर सपोर्ट करना बंद कर दिया है। बट कुछ लोग अभी भी यूज करते, क्या पता सपोर्ट करता हो, हमारे दिखाने के लिए शायद ना कर रहा हो, कुछ लोग समझते हो। ओके, गूगल बीन एंड मोटर एसईओ डू नॉट यूज दिस टैग फॉर रैंकिंग, तो रैंकिंग के लिए ये टैग यूज नहीं करती है। सेव टू स्किप एंटायरली ऑन अ न्यू पेज, अगर न्यू पेज बना रहे हो तो उसको स्किप कर दो उस टैग को। इफ अ प्रेजेंट ऑन ओल्ड साइट इट्स अ प्लेस इट डज नॉट हार्म। अगर पहले कोई पुरानी वेबसाइट है 2009 से पहले, अगर उस पर ये टैग है तो वो कोई हार्म नहीं करेगी आपकी वेबसाइट को, बस पड़ी रहेगी, लेकिन कुछ काम भी नहीं आएगी, है ना। जैसे बाकी सारे टैग काम आ रहे हैं ना, लेकिन ये वाला टैग काम नहीं आएगा, अगर पड़ा भी हुआ है तो कोई नहीं, रहने दो। ठीक है, एक आता है हमारा ऑल्ट टैग। क्या आता है हमारा ऑल्ट टैग? ऑल्ट टैग किस लिए होता है हमारा? ये ऑल्ट टैग पिंटरेस्ट में हमने बैकलिंक्स बनाए थे, तो उसमें एक ऑल्ट टेक्स्ट लिखा रहता है। यस, एग्जैक्टली, ठीक है सचिन, जो इमेज को हमारी डिफाइन करे, है ना, इसलिए हम अपना ऑल्ट टैग यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्ट टैग किस लिए यूज होता है? इमेज को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि क्रॉलर कभी कभी इमेज अपलोड नहीं हुआ, नहीं समझ पाया, तो ऑल्ट टैग वो रीड करेगा कि किस बारे में है इमेज, और उसको पता लग जाएगा जो इमेज अपलोड नहीं हुई है वो किस बारे में थी। ठीक है, और उसको इंडेक्स कर लेगा, एक ऑल्ट टैग। ठीक है, कॉलर के लिए होता है। हम्म, कॉलर के लिए होता है। क्रॉलर के लिए होता है। ओके, ये सारी की सारी मोस्टली चीजें क्रॉलर के लिए है, इंडेक्सिंग के लिए है सारी की सारी चीजें हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ है, चेकलिस्ट बिफोर पब्लिशिंग एनी पेज लैंडिंग पेजेस इंक्लूडिंग दिस। पर्पस क्या है टाइटल टैग का, थोड़ा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट हेडलाइन क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने के लिए होता है। अफेक्ट होता है कहाँ पे इसका अफेक्ट? रैंकिंग और सीटीआर। सीटीआर की फुल फॉर्म क्या है हमारी? क्लिक थ्रू रेट। ओके, कितने इंप्रेशन पड़े हैं, कितनों के बाद रीच हो, उसमें से कितनों ने क्लिक करा है,
परसेंटेज होता है। रेट का मतलब हमेशा क्या होता है? परसेंटेज। ओके। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, सर्च रिजल्ट, स्निपेट, परसुएशन, ठीक है, सीटीआर बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा। स्निपेट मतलब एक तरह से शॉर्ट समरी टाइप का समझ लो, ठीक है। मेटा रोबोट्स कंट्रोल इंडेक्सिंग, कौन से पेज इंडेक्स होंगे कौन से नहीं, ठीक है। रैंकिंग में हेल्प करेगा उन पेजेस की जो हमको रैंक करवाने हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि नो इंडेक्स कर दोगे, नो फॉलो कर दोगे तो वो तो इंडेक्स ही नहीं होंगे, मतलब वो शो ही नहीं होंगे, तो उनका कुछ फायदा नहीं है रैंक कराने का। कैनोनिकल टैग क्या होता है? डुप्लीकेट कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो सिर्फ वही पेज रैंक करेंगे जो आप रैंक करवाना चाहते हो, कोई डुप्लीकेट वाला पेज रैंक नहीं होगा जिसको आप रैंक नहीं करवाना चाहते। व्यू पोर्ट टैग क्या होता है? मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल पे हमारा कैसा दिखता है, रैंकिंग प्लस यूजर डिजाइन, ठीक है, यूजर इंटरफेस उसका कैसा है। ओपन ग्राफ टैग, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, व्यू पोर्ट टैग और ओपन ग्राफ टैग, ठीक है। ये होता है ओपन ग्राफ टैग हमारे सोशल मीडिया प्रीव्यू के लिए, ठीक है, जो उस पे प्रीव्यू हमने लिंक करके पेस्ट करके देखा ना। ब्रांडिंग हमारा बढ़ता है, ठीक है, प्रोफेशनल लगता है थोड़ा। इससे ट्रैफिक भी तो बढ़ेगी, हम्म। वो बता देना चाहिए इसमें। ट्रैफिक मतलब देखो, जब सीटीआर बढ़ेगा तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा, सीटीआर का मतलब ही ट्रैफिक है। क्लिक्स बढ़ रहे तो ट्रैफिक तो है, वो लोग ही तो कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कोई भूत आगे करेगा क्लिक उस पर, ठीक है। ट्विटर का टैग फॉर अस स्पेशल किसके लिए है? ट्विटर या एक्स के लिए, ब्रांडिंग के लिए। मेटा चार्ट सेट किसके लिए है? कैरेक्टर्स रैंकिंग के लिए, जो हमने अभी रुपीस का साइन, स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड है हमारे। मेटा कीवर्ड्स, ठीक है, जो लेगेसी नॉट यूज फॉर गूगल टुडे, तो इसका कुछ अभी है नहीं, ठीक है। एक ऑल टैग होता है हमारा इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। यूजर इंटरफेस हाँ, ठीक है। तो ये है हमारा, कुछ कंफ्यूजन? चल।